जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा का विषय बिल्कुल कटु सत्य है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। आत्मा क्या सच में कोई दूसरा लोक है जहाँ पे आत्मा चली जाती है? आज इसी विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों। लास्ट तक आप बने रहें साथ में। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों, और वीडियो को खूब शेयर करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में एक धार्मिक ग्रंथ है। इसे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महापुराण भी कहा गया है। इस ग्रंथ को मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई बातचीत में जीवन, मृत्यु, स्वर्ग और नरक और मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु काल, यानी जब मृत्यु का समय निकट आता है, तब जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग होता है। इसमें बताया गया है कि एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, वेद स्मृति पुराणों अनुसार आत्मा को गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। दोस्तों, हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षिप्त में वैदिक मत भी जान लें, जो कि गति के संदर्भ में है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। दोस्तों, इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्व गति दोस्तों, इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और असुप्ति में खुद को साक्षी और पूजा भक्ति किया है, भक्ति भाव रखा है। यह निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के मुख भोग कर और पुनः धरती में जन्म लेता है। दोस्तों, नंबर 2 है स्थिर गति। स्थिर गति क्या है, ये अवश्य जानें। दोस्तों, इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद ना ऊपर के लोक गया और ना नीचे के लोक में, अर्थात उसे यहीं तुरंत ही जन्म देना होगा। यह जन्म का उसका मनुष्य योनि का ही जन्म होगा। और नंबर 3 है अधोगति। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या किसी भी प्रकार का पाप किया है या नशा करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु
अधोगति का ही परिणाम है। जो नाली में कीड़े पड़े रहते हैं वो अधोगति का ही परिणाम है, अधोगति ही भोगते हैं। अब दोस्तों जानिए पौराणिक मान्यता। पौराणिक मान्यता क्या है? पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। दोस्तों अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है। यह धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए ले जाता है। और हालांकि सभी मार्ग से कई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। ये हमेशा चलता रहता है दोस्तों। तो ये आत्मा, अच्छा अभी मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि अल्प मृत्यु में मरने, चलिए अभी आगे मैं सब विस्तार बता रहा हूं, वीडियो बड़ा नहीं होगा तो मैं सारी बातें बताऊंगा। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वाले में भी जरूरी नहीं कि वह मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में बैतरणी नदी का उल्लेख है। बैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है तो बैतरणी गाय पार करती है। इसीलिए मृत्युशैया पे पड़े इंसान को गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है। गाय जो है बैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंचा देती है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकाल कर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और उसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है दोस्तों। इसीलिए मृत्यु के बाद जो है पिंडदान किए जाते हैं। आत्मा को वो पिंडदान प्राप्त होते हैं दोस्तों, और वहीं से उसको शक्ति मिलती है। यमलोक के 4 द्वार हैं दोस्तों। 4 मुख्य द्वारों में दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया है, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध हैं।
इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व देव अप्सराएं स्वागत करती हैं। हमारे धर्म में 72 हूर कहीं नहीं आती हैं दोस्तों। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान है वह समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उड़ता जाता है। जहां रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। दोस्तों, आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन यदि शुक्ल पक्ष में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता। जबकि व्यक्ति पाप से भरा होता है तब उसे वो कष्ट झेलना ही पड़ता है। तो वो शुक्ल पक्ष में मरकर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पोदका, वैवस्वती तथा उत्तर के द्वार से प्रविष्ट होने वाले पुण्य आत्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नीलाभ रूप में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसी शुभ आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल और स्थान में वो आत्मा जन्म ले लेती है। दोस्तों, दक्षिणायन में मरने वाले जो लोग पापी और अधर्मी हैं, उन्होंने जीवन भर शराब मांस स्त्री गमन के अलावा कुछ नहीं किया। जिन्होंने धर्म का अपमान किया और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वह मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते हैं। ऐसे पापियों को सबसे पहले तप्त लौह द्वार द्वारा तथा पुई शोणित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण बैतरणी नदी पार करना होती है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार के भीतर आने पर वह अत्यंत विस्तीर्ण सरोवर के समान नेत्र वाले धूम्र वर्ण प्रलय मेघ के समान गर्जन करने वाले ज्वलाशय रोनधारी बड़े तीक्ष्ण प्रज्वलित दांत युक्त संडसी और बड़े नाखून वाले बड़े आंखों वाले भयंकर यमदूत उनका स्वागत करते हैं। बड़े नखों वाले चर्म वस्त्रधारी कुटिल भ्रगुटी भयंकरतम वेश में यमराज को देखते हैं। वहां घोरतर पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। मृत्यु और अकाल मृत्यु क्या है दोस्तों? अब अपन आते हैं कि अकाल मृत्यु और मृत्यु में ये क्या चीज है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जीवात्मा को कई तरह से कष्ट होता है, कष्ट दिया जाता है ना दोस्तों। कष्ट भोगने ही पड़ते हैं। अब दोस्तों, अकाल मृत्यु क्या होती है इस बारे में भी जान लें। वीडियो बड़ा हो रहा है पर फिर भी अकाल मृत्यु से मिलने वाले दंड से पहले यह जानना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में किस मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण
सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है, सिंहावलोकन अध्याय है गरुड़ पुराण में, उसमें बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगाकर, जहर पीकर, आग में जलने, जल में डूबने, सांप के काटने, किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होती है, जो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सभी मृत्यु में गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। आत्महत्या को भगवान विष्णु ने परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया गया है। कैसे होती है अकाल मृत्यु? कुछ लोग स्वयं आत्महत्या कर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वहीं कुछ दुर्घटना आदि शिकार हो जाते हैं। इसे लेकर प्राचीन वेद पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन जो लोग निंदित कर्म करते हैं वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए गए कई महादोषों के कारण व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की जीवात्मा निश्चित समय से पहले यमलोक चली जाती है, जो समय रहता है मरने का उसके पहले। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की सजा बहुत कठिन बताई गई है दोस्तों। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उनकी आत्मा 3, 10, 13 और 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन आत्महत्या का अपराध करने वालों की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका समय काल ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। ऐसी जीवात्मा को न ही स्वर्ग मिलता है और न ही नरक। उनकी आत्मा लोक परलोक के बीच भटकती रहती है। भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन, जिन्नात बन करके इसी पृथ्वी में लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं और खूब शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।